मैं इन लोगों की ये तकरीरें सुनना भी नहीं चाहता। बस करें रोना धोना, आपके ये मगरमच्छ के आंसू किसी काम के नहीं है, क्योंकि इस सारे सेटअप के अंदर आप पूरी तरह जिम्मेदार हैं। ये काली भेड़ें जानती थी, ये सब कुछ जानती थी कि ये क्या हो रहा है। ये जानते हुए कि ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटती हैं, ये जानते हुए कि इनकी डोरें कहां से हिलती हैं, हम फिर भी उनको बर्दाश्त करते हैं। तो इनको इजाजत दी जाती है कि ये हर जगह अपने मुंह लेके पहुंच जाते हैं वहां पे कि जी हम रिपोर्टिंग करने आए हैं। ये रिपोर्टिंग करने नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज का ये जो व्लॉग है इसका ताल्लुक मीडिया से है और उसकी वजूहात हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि PMDA का जो एक ये पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये जो कानून आ रहा है उसके ख़िलाफ़ आज जितनी सहाफ़ती तंजीमें हैं उनकी जानिब से पार्लियामेंट के बाहर जो है वो कल रात से धरना दिया गया। आज एहतजाज जारी है और मुख्तलिफ़ जो सियासी जमातों के लीडर्स हैं जिसमें शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, जरदारी, शाहिद खान अब्बासी, शहरी रहमान, ये लोग सारे वहाँ पे आए। उन्होंने इज़हार यकजहती किया और वहाँ पे सहाफ़ियों की उस बैठक से उन्होंने ख़िताब भी किया। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तानी पार्लियामेंट की तारीख़ में पहली दफ़ा कभी भी किसी सदर मुमलिकत के ख़िताब के दौरान जो प्रेस गैलरी है पार्लियामेंट की उसको आज बंद कर दिया गया और सहाफ़ियों को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं थी। और शायद इसकी यही वजह थी कि उनको इस बात का पता था कि अगर सहाफ़ी वहाँ पर गए तो प्रेस गैलरी से खड़े होकर वो एहतजाज करेंगे। वो और बात है कि एहतजाज तो अपोजिशन के रहनुमा भी कर रहे थे, अपोजिशन की जितनी भी अरकान थे वो कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर एहतजाज वहाँ से भी कर रहे थे। बहरहाल फिर भी ये पहली दफ़ा इस मुल्क में मीडिया के साथ जो है वो सब कुछ किया गया। अच्छा, मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे लिए हैरानगी की बात नहीं है, क्योंकि मैं इनसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ और आगे भी यही करूँगा। उसकी वजह मैं आपको सीधी सीधी बता देता हूँ कि मैं बहुत पहले ही मुझे इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि ये मीडिया के साथ कर क्या रहे हैं। ये बड़ी पुरानी इनकी एक गेम है, ये मैं आज आपके सामने रख देता हूँ, जो पिछले कई सालों से जारी थी। आज मैं आपको उसका पर्दा चाक करके दिखाई देता हूँ। एक सोचे समझिए स्कीम के तहत इस मुल्क में मीडिया को बदनाम, मीडिया को कमज़ोर और मीडिया को अपाहिज करने की कोशिश मौजूदा हुकूमत की जानिब से जारी है। इसमें प्राइम टारगेट्स जो हैं वो एंकर्स रहे हैं जो हुकूमत मुखालिफ बात करते रहे हैं, वो चैनल्स हैं जो हुकूमत मुखालिफ बात करते रहे हैं। सबसे पहले जो है वो उनको टारगेट किया गया। इसमें उनके ख़िलाफ़ मनगढ़ंत किस्म के इल्ज़ामात फैलाए गए, उनके बारे में फ़ोटोशॉप तस्वीरें निकाली गई, उनके बारे में फजूल किस्म के प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाया गया। और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो इनके टाउट्स हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं या वो मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं जो इन एंकरों को गालियां देते हैं, उनके खिलाफ बदकलामी करते हैं, सिर्फ वो नहीं है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है वो भी इन एंकर्स के खिलाफ जो है वो एक प्लेटफॉर्म के तौर पे इस्तेमाल होता रहा और क्लियर कट नज़र आता था कि ये बेसिकली क्यों किया जा रहा है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि इन एंकरों को आप जितना बदनाम करेंगे इनकी क्रेडिबिलिटी उतनी हिट हो और किसी तरह हम इनका स्टेचर जो है वो इतना नीचे ले आए कि लोग इनकी बात अगर सुने भी तो उस पर यकीन ना करें। मकसद बेसिकली ये था। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि उससे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ये जो पूरा जो काला कानून है जिसके खिलाफ ये सारा एहतजाज हो रहा है, मैं ये समझता हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है कि उससे ज़्यादा हमें जो जिस चीज़ से नुकसान पहुँचा है, मीडिया की इंडस्ट्री को जिससे नुकसान पहुँचा है, ये मेरे अपने एनालिसिस में कोई भी इससे इख्तलाफ भी कर सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इससे ज़्यादा नुकसान हमें हमारी फील्ड के अंदर मौजूद जो काली भेड़ें हैं, मुझे उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। उनमें से कुछ तो बल्कि आज इन्हीं सहाफ़ियों की बैठक के अंदर भी आके बैठी हुई थी और ये वो काली भेड़ें हैं जिन्होंने इस पार्टी को, जिन्होंने इस सेटअप को, जिन्होंने इस हुकूमत को पिछले कई सालों से सपोर्ट किया है और बेधड़क किया है, मुंह खोल के किया है कि हाँ जी हम तो सपोर्ट करते हैं, इमरान खान साहब को जो है वो आना चाहिए और इमरान खान साहब जो है वो आएँ और आके तब्दीली लेकर आएँ। इनमें से कईयों के दिमाग दुरुस्त हो गए, कईयों ने आके ये कहना शुरू कर दिया कि ओहो हमसे तो बड़ी गलती हो गई, हमें क्या पता था ये हो जाएगा।
अगर आपको नहीं पता था तो इससे बेहतर है कि अगर आप गलत साबित हो गए हैं तो आपको एक्चुअली वो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और आज के बाद कभी सहाफत नहीं करनी चाहिए, कभी किसी चैनल पे नहीं आना चाहिए, कभी कोई कॉलम नहीं लिखना चाहिए, कभी अपनी राय का इजहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी राय में नुक्स है, आपकी राय गलत थी। आज बैठ के ये चीखे मारने का कोई फायदा नहीं। मुझे इन आंसुओं का मैं देखना भी नहीं चाहता, मैं इन लोगों की ये तकरीरें सुनना भी नहीं चाहता जो बैठ के आज जर्नलिस्ट के साथ, मीडिया के साथ इजहार यकजहती के लिए वहां पे आ जाते हैं कि देखें जी हमें तो बड़ा दुख है, ये देखें इमरान खान साहब जो हैं ये किस किस्म का कानून लेकर आ रहे हैं। बस करें रोना धोना, आपके ये मगरमच्छ के आंसू किसी काम के नहीं है, क्योंकि इस सारे सेटअप के अंदर आप पूरी तरह जिम्मेदार हैं। यहां तक इस नहज पद मीडिया को पहुंचाने वाले आप हैं, आप बराबर के शरीक हैं इस चीज के अंदर। आज बैठ के टसवे बहाते हैं कि जी देखें देखें इन्होंने मीडिया के साथ क्या कर दिया। बस करेंगे ये ड्रामेबाजियां। ये काली भेड़ें जानती थी, ये सब कुछ जानती थी कि ये क्या हो रहा है और ये किस तरह एक गवर्नमेंट को जो है वो बनाया जा रहा है, सब जानते हैं। ये कुछ चूचे छुन्ने काके नहीं हैं। ये जब प्राइवेट महफिलों में बैठते हैं तो सब बैठ के इशारे करके बताते हैं कि आपको तो पता है ना, फिर ये सब जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद उस पूरे स्कीम का हिस्सा रहे हैं ये लोग, ये हिस्सा रहे हैं। और ये मैं सिर्फ और सिर्फ इन सहाफियों, इन काली भेड़ों की नहीं करूंगा, उन चैनलों की भी करूंगा। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कौन कौन इस सारे सेटअप का हिस्सा रहा है। आज बैठ के एहतजाज करते हैं, बैठ के कहते हैं देखें जी मीडिया के हवाले से क्या कवानीन बना दिए। अच्छा, इन काली भेड़ों ने सिर्फ और सिर्फ सहाफत का नुकसान नहीं पहुंचाया, इन्होंने एक नया ट्रेंड शुरू किया इस इंडस्ट्री के अंदर, और वो था लोगों को गद्दार करार देना। वो काली भेड़ें आज भी ये हरकतें कर रही हैं कि जी जो इस कानून के खिलाफ बात कर रहा है वो तो गद्दार है। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि वो लोग इस लायक नहीं है। आपने नोट किया होगा कि मेरे ऊपर कई दफ़ा इस तरह होता है कि इनमें जैसे कई काली भेड़ें मेरे खिलाफ बात करती हैं अपने वीलॉग्स के अंदर, अपने ट्विटर फीड्स के ऊपर। मैं कभी इनका जवाब नहीं देता, क्योंकि अगर मैं इनको जवाब दूंगा तो इसका मतलब ये लेवल के ऊपर आ जाएंगे, ये इस लायक नहीं है, इनकी जगह वो नीचे है, तो इस लायक नहीं है इनको जवाब दिए। इसलिए मैं किसी का नाम भी नहीं ले रहा। आप जब मैं ये सारी बात कर रहा हूं आप खुद समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो गद्दारी, इन्होंने अपने साथी एंकर्स को, सहाफियों को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिया। ये है सहाफत, ये इन लोगों की सहाफत है। मैं आज लाख इन लोगों के नज़रिए से, लाख इनकी बातों से इख्तलाफ करूंगा, लेकिन मैं कभी भी इनको ये नहीं कहूंगा कि ये गद्दार हैं, ये पाकिस्तान मुखालिफ हैं, ये बैरूनी ताकतों के आलाकार हैं। मैं इस तरह की घटिया हरकतें नहीं कर सकता, लेकिन इन्होंने किया। इन्होंने सिर्फ ये नहीं किया, इन्होंने कभी यहां पे कुफर के फतवे भी बांटे, इन्होंने मजहब का भी इस्तेमाल किया और अपने साथी एंकर्स के खिलाफ किया। आप खुद, आपके आंखों के सामने वो सारे चेहरे, वो सारे नाम आएंगे और आप सोचेंगे कि हां ये तो वाकई ये सब कुछ हो चुका है। चाहे वो 2014 का धरना हो, उसके बाद की बातें हो, जब नवाज शरीफ को हटाया गया था, उसके बाद जिस तरह इन्होंने बगलें बजाई थी, जिस तरह इन्होंने ढोल बजाए थे, ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने। मैं एक एंकर पर्सन है, मैं उनको देख रहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया तो उनकी खुशी देखने वाली थी। हमारा काम नहीं है कि हम बैठ के खुशियां मनाएं या हम बैठ के कोई यहां पे मातम करें बैठ के। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ आपको तज्जिया देना है ना। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है कि कौन सी जमात किस जमात के ऊपर जो है वो सबकत लेके जाती है, क्या करती है। दिस इज नॉट आवर जॉब। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ हमने एनालिसिस आपके सामने रखना है। लेकिन मैं वो खुशियां देख रहा था उस वक्त कि क्या क्या कुछ हो रहा था। उसके बाद ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने साथी एंकर्स या सहाफियों के खिलाफ नहीं हैं, इनमें से बेशतर जमहूरियत के खिलाफ हैं। इनको जमहूरियत से चिढ़ है। ये बैठ के आपको भाषण देंगे, आपको बताएंगे कि जमहूरियत तुम्हारे लिए कितनी मनहूस चीज है, तुम्हारे लिए आमरीत कितनी अच्छी चीज है। जमहूरियत तो किसी काम की नहीं है। ये वही लोग हैं जो चाइनीज मॉडल की बातें करेंगे, ये वही लोग हैं जो बार बार आपको बताएंगे क्योंकि वन पार्टी सिस्टम यहां पे होना चाहिए। 5 साल नहीं 10 साल, 10 साल नहीं 15 साल खत्म कर दो। जो मुखालिफ आवाज है उसको सबको बंद कर दो, चुप करा दो सबको। जब कोई नहीं बोलेगा तब हालात ठीक हो जाएंगे। ये हैं वो लोग,
ये नज़रिया इन लोगों ने बांटा है। उसके बाद एक और जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई, अच्छा नहीं हो रहा, आवाज़ में दम नहीं है, अब हुकूमत के पसंदीदा एंकर्स को इंस्टॉल करना शुरू करो। इन लोगों को इस हद तक शर्म नहीं आती कि वो एक बीबी इन्होंने इंस्टॉल की हुई है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रेगुलर मेंबर रही हुई है। मैंने खुद जाके मैंने जलसों के अंदर जाके मैंने उससे इंटरव्यू किए हैं, वो जलसों में खड़े होती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आज वो टेलीविजन चैनल के ऊपर बैठ के प्रोग्राम कर रही है। ये सहाफत है, ये सहाफत को आज ये लोग यहां ले आए हैं कि जी वो आप उससे सवाल करें भाई ये क्या है, हो गया अब मैं सहाफ़ी हो गई हूं, मैं पाकिस्तान तरीके, हाँ मैं जाती थी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उसमें जलसों में, लेकिन अब मैं सहाफ़ी हो गई हूं। ऐ पई ताड़ी सहाफत। अच्छा आप ये कर रहे हैं, आप एक पार्टी के सपोर्टर वोटर मतलब टीम का हिस्सा रहे हैं, अब आप बैठ के एंकरिंग कर रहे हैं, ये ठीक है। लेकिन जो शख्स जिसको 15-15, 20-20, 25-25 साल से सहाफत करते हुए हो गए हैं, उनके ऊपर बैठ के लेबल लगा देते हैं ये जी फलां पार्टी का है, तो ये फलां पार्टी का है, तो इसने तो भारत से भी पैसे लिए में, और ये तो रॉ का भी एजेंट है, तो ये फलां का भी एजेंट है। जिसको 20-20, 25-25 साल हो गए सहाफत करते हुए, उनके ऊपर ये लेबल लग रहे हैं। जो सियासी जमातों के दफ्तरों से उठ के आए हैं और बैठ के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, वो जेन्युइन है, वो जेन्युइन सहाफी है। ये इन्होंने काम स्टार्ट किया। अच्छा उसके बाद एंकरों के हवाले से मुनज़्ज़म टीमें बैठ के, मुनज़्ज़म टीमें व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर बैठ के ऑफिशियल लेवल के ऊपर प्रोपेगेंडा फैलाया गया, डिलिबरेटली, जानते बूझते हुए कि हम जो बकवास कर रहे हैं वो झूठ है। इन्हीं काली भेड़ों में से हम लोगों के बारे में ये झूठ फैलाया गया कि जी इनके तो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं और ये उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर है। इनके पास कोई सबूत नहीं, किसी किस्म का कोई सबूत नहीं, लेकिन फिर भी बकवास की गई। ये एक सोची समझी स्कीम थी और ये चल रही है, ये अभी भी चल रही है। नहीं जी इनको तो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर इंस्ट्रक्शंस आती हैं और ये बताते हैं कि फिर ये करना है तो फिर वो करना है, और उसके बाद वो एंकर वो करते हैं, कोई सबूत नहीं। और मैं इनमें से एक काली भेड़, वो एक है इनमें से काली भेड़, मैं उसकी वो सुन रहा था, वो कहते हैं ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं और ये मुस्लिम लीग नून से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, हम भी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं, लेकिन हमें हुकूमत बताती है कि हम काम क्या क्या कर रहे हैं, हमें वो बताते हैं, तो उसमें तो कोई गलत बात नहीं है। एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ हम इस वक्त हुकूमत के व्हाट्सएप ग्रुप्स का हिस्सा हैं, मान रहे हैं, लेकिन ये गलत नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये लोग क्योंकि उस ऑपोजिशन के किसी ग्रुप का हिस्सा है जो कि नहीं है, एक्चुअली कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये तो बड़े 2 नंबर सहाफी। ये आप इनकी सोच देखें जरा। उसके बाद एक और जो हमारे ही फील्ड के अंदर जो एक बहुत बड़ी गलती होती है, बैलेंस करना है, बैलेंस करना है। अगर इसने कुछ कहा है तो उसके बैलेंस करने के लिए उससे जरूर बात करो। ये बैलेंस के चक्कर के अंदर, ये बैलेंस के चक्कर के अंदर सहाफत कहीं गुम हो गई है। आज ये बात ही खत्म हो गई है कि ठीक क्या है और गलत क्या है। आप भी बोल लो और आप भी बोलो, ये मत बताओ लोगों को कि इन दोनों में से गलत कौन है, बस दोनों की बातें सुन, इसकी बात जरूर सुन लो। भाई अगर एक आदमी कह रहा है, मिसाल के तौर पे वो कह रहा है, एक आदमी कहता है जी कत्ल नहीं होना चाहिए, एक इंसान को दूसरे इंसान का कत्ल नहीं करना चाहिए, दूसरा कहे नहीं करना चाहिए, तो आप उसके ऊपर उसको रोके मत, ये उसकी राय है, ये उसकी राय है और कहानी खत्म। ये नहीं होता बैलेंस। आपकी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिस पे जाके आपको रोकना पड़ता है कि नहीं भाई ये क्या बात कर रहे हो तुम, एक आदमी, एक इंसान दूसरे का कत्ल किस तरह कर सकता है। लेकिन बैलेंस करने के चक्कर में हाँ ये भी ठीक है, ये है उस सारे फसाद की जड़ जो आज हमें यहां तक ले आई है। गलत को गलत ना कहना और सही के, जो सही हो रहा है उसके आगे भी चुप हो जाना कि नहीं उसकी बात भी सुन ले। 2014 का धरना मुझे आज भी याद है, जब वो धरना दिया जा रहा था, पीटीवी के ऊपर हमला हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट के गेट के ऊपर शलवारें लटकाई जा रही थी, लोग पार्लियामेंट हाउस का गेट तोड़ रहे थे, तो यहां पे चंद सहाफी हज़रात ये कह रहे थे, वो लोगों का गुस्सा है जी, ये लोगों का गुस्सा है, वो अपनी आज़ादी इज़हार राय कर रहे हैं, ये इसको इस तरह डिफेंड किया गया।
जानते बूझते हुए कि ये सारी चीज के पीछे एक पूरी एक स्कीम है कि हुकूमत को गिराना है हमने। आज मानते हैं, आज वो लोग अपने इंटरव्यूज में मानते हैं, वो एंकर्स भी मानते हैं कि मकसद ये था, मकसद और कुछ नहीं था, मकसद सिर्फ ये था। मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं, मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक साहब ने मुझे बताया कि हमने जब 2014 का धरना दिया था, ये अभी रिसेंटली एक बात हुई है कि हमने जब 2014 का धरना दिया था तो हमें पता था कि धांधली नहीं हुई भी, हमें पता था कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई भी, लेकिन इसके बावजूद हमने धरना दिया क्योंकि हम तो बेसिकली गवर्नमेंट गिराना चाहते थे, असल मकसद ये था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी तो यानी आप जानते बूझते हुए मुल्क का उस वक्त जो बेड़ा गर्क हुआ वो 126 दिन, वो नहीं, वो फिर करना तो फिर पड़ता है ना। पाकिस्तान के मीडिया को काले कानून से ज़्यादा काली भेड़ों से ख़तरा है। वो काली भेड़ें जो हमारी अपनी फील्ड के अंदर, हमारी अपनी नशिस्तों के अंदर बैठी हुई हैं, जिनके बारे में जानते हुए कि ये किस एजेंडे के ऊपर काम कर रही हैं, ये जानते हुए कि ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटती हैं, ये जानते हुए कि इनकी डोरें कहाँ से हिलती हैं, हम फिर भी उनको बर्दाश्त करते हैं, फिर भी उनको बर्दाश्त करते हैं और कहते हैं नहीं ठीक है चलने दो, ये भी हमारे साथी हैं। जब तक आप अपने बेसिक रूल्स को ठीक नहीं करेंगे, जब तक पाकिस्तान के हर एंकर से, एंड आई एम चैलेंजिंग दिस फॉर द होल कम्युनिटी, जब तक पाकिस्तान के सारे एंकर से, चाहे वो किसी छोटे चैनल में काम कर रहा हो, किसी बड़े चैनल पे काम कर रहा हो, बड़े से बड़ा नाम हो, छोटे से छोटा नाम हो, जब तक उसकी वेल्थ स्टेटमेंट सबके सामने नहीं रखेंगे, पब्लिक नहीं करेंगे, ताकि लोगों को भी ये पता लगे कि हर साल इसकी वेल्थ में कितना इजाफा हो रहा है। आज अगर उसके 50 लाख के अगर असासे थे तो एक साल में 1 करोड़ के किस तरह हो गए, 2 साल में 2 करोड़ किस तरह हो गए। जब तक ये सबके सामने नहीं रखेंगे, ये काली भेड़ें इसी तरह ही मीडिया का बेड़ा गर्क करती रहेंगी और वो जो गंदी मछली होती है ना, वो फिर पूरे तालाब का बेड़ा गर्क कर देती है। मैं अपने सहाफ़ी बरादरी के पूरी तरह साथ हूं इस एहतजाज में, लेकिन मेरा ख्याल में इस एहतजाज से ज़्यादा बड़ा एहतजाज हमें इन लोगों के ख़िलाफ़ करने की ज़रूरत है जिन्होंने हमारी इंडस्ट्री के ऊपर कीचड़ उछाला, आज भी उछाल रहे हैं, आज भी उछाल रहे हैं, और इनको इजाज़त दी जाती है कि ये हर जगह अपने मुंह लेके पहुंच जाते हैं वहाँ पे कि जी हम रिपोर्टिंग करने आए हैं। ये रिपोर्टिंग करने नहीं आते, ये एक एजेंडे पे काम करने आते हैं बस। और हम सब जानते हैं कि इनकी डोरें कहाँ से हिल रही हैं, सब जानते हैं, लेकिन करता कोई कुछ नहीं है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।